Hello students, I am Dr. Rao. I hope you guys are doing well. Welcome to my YouTube channel Mathematics by Dr. N. Rao. Today I am going to deal with another video lecture based on the composite function and its partial differentiations. So as I have told you in the previous video lecture that I am going to record a series of lectures based on mathematics second. So in the first unit we are going to deal with partial differentiation. So I have recorded number of video lectures on partial differentiation and their various variants. Okay, so I request each and everyone go through the playlist of mathematics second. Okay, and before going to start the this lecture, I request each and everyone subscribe my YouTube channel, like and share the videos among your friends and classmates, comment and press the bell icon for to get the further notifications. Okay, so guys, I'm going to start the video lecture based on the composite functions. तो मेरी पिछली वीडियो लेक्चर्स में अब मैंने पार्शियल डिफरेंशिएशन के ऊपर बात की है कंपोजिट फंक्शन के, और स्पेशल कंपोजिट फंक्शन को लेकर के मैंने वीडियोज अलग से बनाई है जिसमें कंपोजिट फंक्शन लेक्चर 1 लेक्चर 2 के नाम से आपको मिल जाएगा। तो आप लेक्चर 1 से देखना शुरू करें, तब आप लेक्चर 3 को देखें तो आपको काफ़ी इसमें मदद मिलने वाली है, राइट। और आई प्रोमिस दैट यू विल एंजॉय गाइस दिस सेशन। सो हमें क्या करना है, देखो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हमारे पास लिखे होते हैं। ओके, वी नीड टू सोल्व देम। इनको देखने में थोड़ा अटपटे लगते हैं लेकिन ये होते बहुत चटपटे हैं ना, बहुत मज़ेदार ये क्वेश्चंस होते हैं और इनको सॉल्व करना बहुत आसान है। ठीक है, अब जैसे कि हम अब सबसे पहले अपना गिवन फंक्शन लिख लेते हैं यहाँ पे। व्हाट अबाउट द गिवन फंक्शन? सो माय गिवन फंक्शन इज u इज अ फंक्शन ऑफ, राइट, y माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई। देखो ये सब ना बरगलाने के लिए, मजाक के लिए इस तरह की फंक्शंस दिए जाते हैं ताकि स्टूडेंट जो है ना कंफ्यूज हो जाए। यहाँ पे आपको ना फंक्शन प्रॉपर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। बस ये कहते हैं कि u इज ए फंक्शन ऑफ y माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई। एक पैरामीटर ही बना दे, एक बना दे कि इन पैरामीटर का फंक्शन, लेकिन फंक्शन है क्या ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं किया गया है। तो यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब काम कैसे करें। ये मजाक करने के लिए दिए होते हैं ना, छोटा सा इसमें मैनिपुलेशन करना होता है और आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाती है। तो यहाँ पे आप क्या करें कि सपोज कर लें इस तरह के फंक्शन, जब भी इस तरह के फंक्शन मिले आपको, सपोज कर लें कि ये फंक्शन आपका v है और ये या तो इसको v मान लें। अच्छा, जैसे u तो आपके पास खर्च हो गया तो इसको v मान लें और इसको w मान लें, है ना। u हमारे पास ऑलरेडी एक पैरामीटर खर्च हो चुका है, इस्तेमाल हो चुका है, तो उनको उन सब पैरामीटर से अलग इनको हमने कंसिडर कर लिया। तो लेट v क्या मान लिया हमने, y माइनस एक्स अपॉन एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई। इसको और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखें तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि वाई अपॉन एक्स वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई, अलग अलग कर लिया और इसको आप और सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपको ये कुछ ऐसे दिखाई देगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई। बहुत छोटा सा काम किया, कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। इसी तरीके से हमने दूसरे उसको हमने कंसिडर कर लिया w को हमने क्या मान, z माइनस एक्स अपॉन एक्स जेड को हमने क्या मान लिया, इसको w मान लिया। स्टूडेंट कोई बड़ा काम यहाँ पे हम नहीं करते हैं, मैं आपको फिर भी बार बार बता रहा हूँ कि बहुत छोटा छोटा मैथमेटिक्स हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। बस कुछ सिंपल से मैनिपुलेशंस आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। तो ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा, अच्छा यहाँ पे हमारा एक्स जेड है, नो ना कि एक्स वाई, ठीक है। तो जेड से जेड आपका कैंसिल हो जाएगा, एक्स से एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा यहाँ पे 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन जेड, ठीक है। नाउ अगर आपने ये कंसिडर कर लिया देन आपको क्या मिलेगा कि जो u आपका जो फंक्शन होगा ना, u वो v और w का फंक्शन मिला आपको, है ना। कायदे से देखो, आपने इसको v मान लिया, इसको w मान लिया, और v एंड w आर द फंक्शन ऑफ x एंड z। तो जैसे ही कंपोजिट फंक्शन के बारे में हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में बात की है कि अगर आपका u दो वेरिएबल का फंक्शन है भाई, v का एंड w का, राइट, v एंड w अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चंस, ठीक है। और v एंड w जो है आपके एक्स वाई जेड के फंक्शन है, x, ठीक, यहाँ पे लिख लेते हैं, इनको ऐसे कर लेते हैं x y एंड z। v एंड w आपके एक्स वाई जेड के फंक्शन है, ठीक है।
अभी आपको u को पार्शियली डिफ्रेंशिएट अगर करना है विद रेस्पेक्ट टू x और विद रेस्पेक्ट टू y और विद रेस्पेक्ट टू z, तो पहले तो आपको क्या करना होगा कि पहले तो आपको v के रेस्पेक्ट में जाना होगा और फिर v से x के रेस्पेक्ट में जाना होगा। इसी तरीके से आपको उसके बाद आपको u को आपको w के रेस्पेक्ट में जाना होगा और w को आपको फिर से x के रेस्पेक्ट में जाना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल छोटा छोटा सा काम है, देखो यहाँ पे कुछ बड़ा काम नहीं करते। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि जैसे मेरे को डेल u का पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x, है ना। तो मैं क्या करूँगा, पहले v को जाऊँगा डेल u ओवर डेल v, राइट। तो u को v के रेस्पेक्ट में और फिर v को x के रेस्पेक्ट में, नाउ डेल v ओवर डेल x, राइट। देन प्लस, अभी आपकी बात पूरी नहीं हुई क्योंकि ये एक रास्ता आपका ये भी हो सकता है। तो इसी तरीके से आप डेल u ओवर डेल w, राइट, और डेल w अपॉन डेल x, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास मिलेगा क्या, डेल u ओवर डेल y अगर आपने करना है तो बहुत छोटा छोटा सा काम है, बहुत ही आपने बहुत शांत दिमाग से करना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। डेल u अपॉन डेल v और डेल v अपॉन डेल y, राइट। इसी तरीके से प्लस डेल u अपॉन डेल w और डेल w अपॉन डेल y, ठीक है। इसी तरीके से आपने z के रेस्पेक्ट में करना है। और अगर आप अपने प्रूफ पे ध्यान देंगे तो आपको यही तीन चीज़ निकालनी थी, डेल x, डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल y और डेल u अपॉन डेल z, राइट। तो ये आपने किया और डेल v अपॉन डेल z कर लिया यहाँ पे, और प्लस डेल u अपॉन डेल w और डेल w अपॉन डेल z, राइट। तो ये छोटा छोटा काम आपने यहाँ पे किया। अभी देखो आपने करना क्या है कि यहाँ पे u और v आपने माने थे, v एंड w, ठीक है। तो v एंड w को क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन के चाहिए x और y और z के रेस्पेक्ट में, v के भी पार्शियल डिफरेंशिएशन x y z के रेस्पेक्ट में चाहिए और w के भी पार्शियल डिफरेंशिएशन x y z के टर्म्स में चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे v क्या है, मेरा v यहाँ पे गिवन है और v और w में देख लेता हूँ क्या गिवन है। v मेरा गिवन है यहाँ पे 1/x माइनस 1/y, ये आपको दिया हुआ है 1/x माइनस 1/y, तो 1/x माइनस 1/y। अब v मेरे को तीनों के रेस्पेक्ट में चाहिए, ठीक है। डेल v अपॉन डेल x, डेल v अपॉन डेल y और डेल v अपॉन डेल z, ठीक है। देखो बहुत ही छोटा सा काम करना है। डेल वी अपॉन डेल एक्स का मतलब हो गया है भाई पार्शियल डेरिवेटिव वी का विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई तो कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो माइनस इसका तो डेरिवेटिव हो गया जीरो क्योंकि ये वाई का फंक्शन है सिर्फ। 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा, -1/x स्क्वायर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है -1/x स्क्वायर किसका डेरिवेटिव आ गया, डेल वी अपॉन डेल एक्स का। यही काम आपने डेल वी ओवर डेल वाई का करेंगे, वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स को अपने कांस्टेंट मानना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका तो हो गया 0/1/x का क्योंकि एक कांस्टेंट ट्रीट हो गया, और 1/y का पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा क्योंकि माइनस ऑलरेडी यहाँ पे एक माइनस और आ जाएगा, तो प्लस 1/y स्क्वायर। अब इसको जेड के रेस्पेक्ट में अगर हम करेंगे तो वहाँ पे जीरो देगा ये, है ना, ये हमें ज़ीरो देगा। तो इसी तरीके से हमने क्या करा, ये तो v के रेस्पेक्ट में कर लिया। अब मेरा w फंक्शन मैंने लिखा है यहाँ पे, w मेरा क्या हो गया, w फंक्शन हुआ मेरा 1/x माइनस 1/z। लेट मी चेक इट, हाँ 1/x माइनस 1/z। देखो 1/x माइनस 1/z बिल्कुल वही छोटा छोटा काम करना है अपने। डेल w अपॉन डेल एक्स रिक्वायर्ड है, राइट। डेल w अपॉन डेल एक्स हो गया आपके पास -1/x स्क्वायर, क्योंकि ये z के रेस्पेक्ट में जीरो, z का 1/z का डेरिवेटिव हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव जीरो। तो इसी तरीके से डेल w अपॉन डेल y, ये भी आपने क्या कर लेना, ये आपके पास जीरो हो जाएगा क्योंकि y का फंक्शन है ही नहीं यहाँ पे, x और z दोनों ही कॉन्स्टेंट ट्रीट हो गए। तो डेल w अपॉन, अब आपने जाना है डेल z है यहाँ पे, ठीक है, तो उसका हो जाएगा माइनस ऑलरेडी है तो 1/z स्क्वायर। अब ये जो कंप्यूटेशंस आपने निकाले हैं 6 के 6 कंप्यूटेशन, ये उठा के इन तीनों रिलेशंस में रख दो, ठीक है। आप इन कंप्यूटेशंस को इस्तेमाल कर लो। नाउ दिस इम्प्लाइज दैट डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल एक्स। अब देखो डेल यू ओवर डेल वी को तो आपने छेड़ना नहीं है
क्योंकि ये वी की टर्म्स में क्लियर फंक्शन हमारे पास नहीं है। ठीक है, डेल वी ओवर डेल एक्स रिक्वायर्ड है, तो डेल वी ओवर डेल एक्स मैंने यहाँ पे रख दिया क्या, -1/x²। ठीक, इसी तरीके से प्लस इस कंपटीशन की बात हम कर रहे हैं, डेल यू अपॉन डेल डब्ल्यू, इसको छेड़ना नहीं है। ठीक है, डेल यू अपॉन डेल डब्ल्यू को नहीं छेड़ना है क्योंकि ये हमारे पास क्लियर फंक्शन नहीं है। डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स की बात करें तो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स मैंने निकाला क्या यहाँ पे, -1/x²। ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई किया, x² आपने यहाँ से 1/x² कॉमन लेके इधर ले गए, तो ये हो गया आपके पास x² डेल यू अपॉन डेल एक्स, और बराबर में आ गया आपके पास क्या, माइनस का डेल यू ओवर डेल बी, राइट, एंड माइनस का डेल यू ओवर डेल डब्ल्यू। तो ये आपके पास एक रिलेशन आ गया, इसको आपने रिलेशन नंबर 1 से डिनोट कर दिया। सिमिलरली आप डेल यू ओवर डेल वाई के पास गए, है ना, डेल यू ओवर डेल वाई के पास गए। अब डेल यू ओवर डेल वाई आपके पास क्या होगा, ठीक है, इसको भी ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट कर लो। ठीक है, तो डेल यू ओवर डेल वाई हमारे पास क्या है, डेल यू ओवर डेल वी, इसको छेड़ना नहीं है, और डेल वी ओवर डेल वाई। अब डेल वी ओवर डेल वाई हमने यहाँ पे निकाला 1/y², ये हमारे पास आ गया 1/y², प्लस ये हमारे पास क्या है, डेल यू अपॉन डेल डब्ल्यू। डेल यू अपॉन डेल डब्ल्यू आपने छेड़ना नहीं है, इसको ऐसे रहने देना है, और डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, 0 है, राइट, ये हमारे पास 0 है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हमें क्या मिला, ये y तो मेरा यहाँ पे ले लिया हमने, y डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल यू अपॉन डेल बी। ठीक है, और इसको और अच्छे से लिख सकते हैं क्योंकि हमें अपने प्रूफ में रिक्वायरमेंट है y² की, दोनों साइड से y² मल्टीप्लाई कर लो, डेल यू अपॉन डेल वाई कर लो, और यहाँ पे हो जाएगा y की मल्टीप्लाई हमने दोनों साइड कर दी यहाँ पे, ये आपके पास रिलेशन नंबर 2 आ जाएगा, राइट। इसी तरीके से आपने क्या करना है, थर्ड रिलेशन डेल यू अपॉन डेल जेड के पास जाना है। तो यहाँ पे डेल यू अपॉन डेल जेड आपके पास क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल जेड। ठीक है, डेल यू अपॉन डेल जेड हो जाएगा आपके पास डेल यू अपॉन डेल बी, इसको यहाँ पे छेड़ना नहीं है। ठीक है, और डेल वी अपॉन डेल जेड की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, डेल वी अपॉन डेल जेड मेरा क्या होता है, डेल वी अपॉन डेल जेड हमारे पास है 0। हालांकि डेल वी अपॉन डेल वाई मेरे पास क्या था, डेल वी अपॉन डेल वाई मेरे पास 1/y² था, तो डेल वी अपॉन डेल वाई मैंने यहाँ पे लिखा क्या, डेल वी अपॉन डेल वाई वाई लिखा है मैंने, यहाँ पे y² लिखना था, है ना, तो ये खुद से ही y² बराबर आ जाएगा। आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत ही नहीं थी यहाँ पे, है ना, ये स्टेप हमें करने की ज़रूरत ही नहीं थी, y की मल्टीप्लाई नहीं करना था हमें दोनों साइड में। ठीक है, वो खुद से चला आ रहा था। ठीक, तो ये चीज़ का खास ख्याल रखना है जब आप कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। ठीक, तो ये छोटी छोटी गलतियाँ आप फिर आपको गलत आंसर की तरफ लेके चली जाती हैं। तो डेल यू अपॉन डेल जेड, डेल वी अपॉन डेल यू अपॉन डेल वी, और डेल वी अपॉन डेल जेड की वैल्यू मेरे पास 0 है, तो मैंने इसको 0 कर देना पहली फुर्सत में, राइट। उसके बाद मेरे पास है डेल यू अपॉन डेल डब्ल्यू, इसको मेरे को ऐसे ऋण देना है, और फिर डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड की वैल्यू है 1/z²। तो यहाँ से मेरे को मिलता क्या है, नाउ दिस इम्प्लाइज दैट जेड, ये तो मेरा 0 हो गया, z² मैं इस साइड में ले आया, और डेल यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल्स टू क्या बन गया, डेल यू अपॉन डेल डब्ल्यू। अभी मेरे को क्या करना है, एक्सप्रेशन जो है हमारे पास 1 2 3, इन तीनों को ऐड कर देना है। नाउ ऑन एडिंग 1 2 एंड 3, है ना, ये छोटा सा काम, बहुत छोटा सा काम यहाँ पे करते हैं, पैरेलल सा काम, है ना। हमें क्या मिलता है यहाँ पे, x² डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y², राइट साइड से जुड़ जाएगी जाके, और लेफ्ट साइड से जुड़ जाएगी जाके, z² डेल यू अपॉन डेल जेड, और बराबर में आपको क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पे आपका ये एक्सप्रेशन फर्स्ट है, डेल यू अपॉन डेल बी माइनस में डेल यू अपॉन डेल डब्ल्यू है, तो जब इनको आप प्लस करने जाएंगे तो डेल यू अपॉन डेल बी आपका, और माइनस में डेल यू अपॉन डेल डब्ल्यू, तो ये तो कैंसिल हो गया भाई साहब इससे, जब आप इसको प्लस करेंगे। ठीक है, और ये वाला कैंसिल हो जाएगा नीचे वाले से, राइट।
कहाँ पे, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आपको बराबर में यहाँ पे 0 मिल गया और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये देखो बहुत ही छोटा छोटा काम कर रहे हैं, कुछ भी बड़ा काम नहीं किया, बहुत स्मूथली फंक्शनल करना है। ये इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और इनमें आप लोग बड़ा स्ट्रेस लेके आगे बढ़ते हो तो आगे जाके होता क्या है ना कि फिर आप इनको गलती करके आते हैं और इतने जो स्कोरिंग आपके क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप 0 मार्क्स लेके चले आते हैं। तो बिल्कुल ही पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल पैरेलल क्वेश्चंस है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स हमारे पास मजाक करने के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, है ना। बिल्कुल पैरेलल क्वेश्चंस हैं, कुछ भी नहीं करना है, पैरेलल स्टेप्स फॉलो अप करने हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे गिवन फंक्शन दे दिया फाई, राइट, क्या दे दिया, सी एक्स माइनस ए जेड और सी वाई माइनस बी जेड इज इक्वल्स टू 0 दे दिया। तो फिर से आप लेट कंसीडर कर लें, लेट, इसको आप u कंसीडर कर लें और इसको v कंसीडर कर लें। यहाँ पे u भी लेके चल लो या v लेके चल लो, ये आपके ऊपर है ना। लेट u इज इक्वल्स टू सी एक्स माइनस ए जेड एंड v इज इक्वल्स टू सी वाई माइनस बी जेड, राइट। कायदे से देखो u भी एक्स जेड का फंक्शन है, v वाई जेड का फंक्शन है, तो आप इन तीनों को दोनों को एक्स वाई जेड का फंक्शन कह सकते हो। बात दूसरी कि पहले में y नहीं है, दूसरे में आपका x नहीं है, ठीक है, लेकिन एक्स वाई जेड का फंक्शन आप इनको कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, जब आपने ये लेट कंसिडर कर लिया उसके बाद आपको दिखा क्या कि आपका जो फाइव फंक्शन हुआ वो 2 वेरिएबल का फंक्शन हो गया, एक u का और एक v का, और u और v जो बना आपका एक्स वाई जेड का फंक्शन बना, राइट, एक्स वाई जेड का फंक्शन बना। तो जब आपने अपने प्रूफ की तरफ एक बारी देखना है ठीक से, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ओके, और प्लस बी डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू सी। बहुत ही छोटा सा काम करते हैं यहाँ पे, कुछ बड़ा काम हम नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, डेल फाई अपॉन डेल एक्स की अगर हम बात करें तो पहले डेल फाई अपॉन डेल यू जाएंगे, राइट, वही, और डेल यू अपॉन डेल एक्स जाएंगे। देन प्लस एक रास्ता तो हमारे पास ये होगा कि हम ऐसे जाएं या फिर हमें ऐसे जाना होगा, ठीक है। देन प्लस डेल फाई ओवर डेल वी एंड डेल वी ओवर डेल एक्स। देखो बहुत ही छोटा सा काम करना है, ठीक है, डेल वी ओवर डेल एक्स, यू और वी, ओके। तो यहाँ पे सिंपल से मैनिपुलेशन हम करते हैं, तो डेल फाई ओवर डेल यू हम ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे, नो चेंज, राइट। डेल यू ओवर डेल एक्स की बात करते हैं, तो डेल यू ओवर डेल एक्स आपके पास क्या लिखा जाएगा, सी टाइम्स सी माइनस ए और डेल जेड ओवर डेल एक्स, ठीक है, क्योंकि जेड जो है आपका वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई यहाँ पे ट्रीट होगा, ठीक है। क्योंकि डेल जेड ओवर, देखो आपने प्रूफ में भी देखो उन्होंने कहा कि आपको ए टाइम डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस बी टाइम डेल जेड ओवर डेल वाई, यानी कि जेड को उसने एक्स और वाई का एक डिपेंडेंट फंक्शन बनाया है इसमें, है ना। इसके बाद आपने प्लस डेल फाई ओवर डेल वी, बहुत ही छोटा छोटा सा काम यहाँ पे करना है। और डेल वी ओवर डेल एक्स की अगर बात करें तो डेल वी ओवर डेल एक्स आपके पास होगा यहाँ पे ये आ जाएगा सी, क्योंकि डेल वी ओवर डेल एक्स का मतलब हो जाएगा कि सी वाई का डेरिवेटिव तो आपके पास यहाँ पे 0 हो गया, राइट, और माइनस बी जेड का डेरिवेटिव हो गया डेल जेड ओवर डेल एक्स, ओके। तो ऐसा करने से आपको यहाँ पे मिलेगा क्या, यहाँ से आपने डेल जेड ओवर डेल एक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। फाइनली ये मिला हमें, है ना। देखो कैलकुलेशंस मैंने बीच में स्किप कर दिए, वो आप लोगों का पार्ट है, आपने खुद से करना है, बहुत सिंपल से काम करना है। यहाँ पे डेल जेड ओवर डेल एक्स की वैल्यू निकालनी है अपने, कैलकुलेट करके ये आ जाएगी आपके पास। आपको आपके प्रूफ में ए टाइम डेल जेड ओवर डेल एक्स चाहिए, तो आपने ए दोनों साइड में ए की मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे ए सी डेल फाई, ओके, और ए सी डेल फाई ओवर, यहाँ पे हम एक चीज़ और मिस कर गए, वो है कि डेल फाई ओवर डेल वी होगा ये, है ना। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया डेल फाई ओवर डेल वी होल डिवाइडेड बाई ए टाइम्स, ठीक है, और डेल वी ना होके ये होगा यू वी, है ना। एक सेकेंड, यू इसमें देख लेते हैं,
ये आपके पास होगा कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे ये u आएगा आपका, ठीक है। तो और नीचे आ जाएगा डेल फाई ओवर डेल वी एंड देन प्लस बी टाइम्स डेल फाई ओवर डेल फाई। यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी आपकी, ये u है आपका और ये v है, राइट। तो u और v, ठीक। तो इसी तरीके से सिमिलरली आपने ये स्टेप फॉलो करना है विद रेस्पेक्ट टू y। ओके, विद रेस्पेक्ट टू y में आपने क्या करना है, डेल u ओवर डेल y आपने करना है, ठीक है। फिर से आप क्या करेंगे, डेल u ओवर यहाँ पे हमारे पास है फाई है, राइट। डेल फाई ओवर डेल वाई आपने कैलकुलेट करना है, डेल फाई ओवर डेल वाई। तो ये आ जाएगा आपके पास डेल फाई ओवर, पहले आप u के रेस्पेक्ट में जाएंगे, फिर u को आप y के रेस्पेक्ट में जाएंगे, ठीक है। एंड देन प्लस डेल फाई ओवर डेल v, राइट, एंड देन इनटू डेल v ओवर डेल y। तो ये आपने मैनिपुलेशंस करना है और इसी मैनिपुलेशन से आपने फिर आपने डेल u ओवर डेल y, जो कि आपको u और v आपको ऊपर गिवन है, ये आपका u है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है इसे विद रेस्पेक्ट टू y, ठीक है। और इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y आपने करना है। तो फाइनली आप यहाँ पे क्या गेट करने वाले हैं, आपको मिलने वाला है ये, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डेल u ओवर डेल y की वैल्यू आपने रख दी, u को y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया आपने u को y के रेस्पेक्ट में, तो ये ज़ीरो हो गया है ना, ये सी एक्स का ज़ीरो हो गया। और यहाँ पे लिखा जाएगा z का लिखा जाएगा माइनस ए डेल z ओवर डेल y। इसी तरीके से आपने ये इसका किया, डेल v को y के रेस्पेक्ट में किया तो c माइनस बी डेल z ओवर डेल y आ गया। इसको आपने यहाँ सिंप्लीफाई कर लिया, डेल जेड ओवर डेल वाई की वैल्यू निकाल ली, दोनों साथ में लेकर के, तो आपको ये मिल गया। और यहाँ पे ना बी की मल्टीप्लाई कर लो आप, क्योंकि दोनों जो आपको प्रूफ करना है ना, उस प्रूफ में आपके पास ए डेल जेड ओवर डेल एक्स है और बी डेल जेड ओवर डेल वाई है। तो ए डेल जेड ओवर डेल एक्स की वैल्यू ये है आपके पास, इसको रिलेशन नंबर 1 से डिनोट कर दो। और बी डेल जेड ओवर डेल वाई की वैल्यू ये है आपके पास, इसको रिलेशन नंबर आप 2 से डिनोट कर दो। नाउ 1 और 2 को ऐड कर दो, 1 प्लस 2, ठीक है। तो आपको आपका जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है ए डेल जेड ओवर डेल एक्स, देखो बहुत छोटा छोटा काम है, लेकिन है क्या, बस थोड़ा सा मैनिपुलेशन से और कैलकुलेशंस अगर आप प्रॉपर कर पा रहे हैं तो फिर कोई इशू नहीं है, आप आसानी से इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले वाले रिलेशन में हमारे पास क्या आता है, सी ए सी था, राइट, ए सी डेल फाई और डेल वी, है ना, डेल फाई और डेल यू होना चाहिए वहाँ पे, हाँ राइट, डेल फाई ओवर डेल यू, ठीक है। एंड यहाँ पे यू एंड वी, ये डब्ल्यू कहाँ से आ गया, ये वी होगा, ठीक है। और नीचे में हमारे पास है ए डेल फाई ओवर डेल यू प्लस बी डेल फाई ओवर डेल वी एंड देन प्लस बी सी, राइट, डेल बी सी डेल फाई ओवर डेल वी होल डिवाइडेड बाई ए डेल फाई। देखो बहुत छोटा सा काम है ना, बहुत काम माइंड से काम करना है, बहुत ही शांत दिमाग के साथ में। तो आपको ये रिलेशंस प्रूव करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ऊपर से आप सी कॉमन ले लो और एलसीएम ले लो, एलसीएम आपका कॉमन है, बिल्कुल सेम है। तो ऊपर आपके पास बचेगा ए डेल फाई ओवर डेल यू एंड देन प्लस बी डेल फाई ओवर डेल वी, और नीचे भी आपका सेम फैक्टर है ए डेल फाई ओवर डेल यू एंड प्लस बी डेल फाई ओवर डेल वी। यही आपने यहाँ पे फाइनली लेके आना था, इससे ये कैंसिल हो गया। तो आपको जो प्रूफ करना था, आपका प्रूफ यहाँ पे बहुत आसानी से आ गया, ए डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस बी डेल जेड ओवर डेल वाई। सो उम्मीद करता हूँ कि गाइस आपने ये सेशन बहुत एंजॉय किया होगा, ठीक है। ये छोटे छोटे से काम आपको करने होते हैं यहाँ पे, इसमें कोई भी हमें बड़ा काम नहीं करना होता, ठीक है। और इसी कंटिन्यूशन में एक लास्ट क्वेश्चन जो कंपोजिट फंक्शन है मैं यहाँ पे डील करने वाला हूँ, है ना।
तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसमें करना क्या होता है, इसकी क्वेश्चंस क्लियर है यहाँ पे। प्रूव दैट डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, है ना। यू हैव टू प्रूव इज इक्वल्स टू डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल डब्ल्यू स्क्वायर, राइट, एंड डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर, राइट, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर, वेयर एक्स इज द फंक्शन ऑफ यू एंड वी एंड y इज आल्सो फंक्शन ऑफ u एंड v। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तो ऐसी चिपका दी यहाँ पे ना, इसमें इनका कोई बड़ा रोल नहीं है क्योंकि ये सिर्फ कांस्टेंट की तरह ट्रीट होने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। हेयर जेड इज ए फंक्शन ऑफ u एंड v, ये क्लियर है, जेड u और v का फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है। बल्कि जेड u और v का कंपोजिट फंक्शन है। चलेगा कैसे, कहानी ऐसे चलेगी कि जेड पहले तो x और y का फंक्शन रहेगा, ठीक है, x और y का, और x और y आपके u v के फंक्शन है, ये u v के फंक्शन है, ऐसे चलेंगे आप, राइट। z जो होगा आपका, z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y एंड x एंड y आपके u v के फंक्शन होंगे, है ना। तो वैसे चलेंगे आप, डेल जेड अपॉन डेल यू जाना है आपको, डेल जेड अपॉन डेल यू जाना है तो पहले x से जाना पड़ेगा, फिर x को u से जाना पड़ेगा। तो डेल जेड ओवर डेल x अपॉन डेल यू, और डेल जेड अपॉन डेल y से जाना होगा, और फिर y से आपको u पे जाना होगा, ठीक है। अब डेल जेड ओवर डेल एक्स तो आपने ऐसे ही रखना है, ठीक है। डेल जेड ओवर डेल एक्स तो आपने ऐसे ही रखना है क्योंकि जेड आपका कोई फिक्स फंक्शन नहीं दिया हुआ है, तो उसको ऐसे ही रख दो। अब डेल जेड और डेल एक्स अपॉन डेल यू निकालना है आपने, निकाल लो भैया, ये रहा आपके पास फंक्शन। पार्शियल डेरिवेटिव करना है आपको विद रेस्पेक्ट टू यू, तो v को कांस्टेंट ट्रीट कर लो, ये पूरी टर्म कांस्टेंट बन गई, इसका पार्शियल डेरिवेटिव 0 हो गया, और इसका आ गया u कोस एल्फा, ये लो कोस एल्फा u, है ना, कोस एल्फा, ओके। तो इसको u के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो u का 1 हो गया, कोस एल्फा आ गया। इसी तरीके से आप कर रहे हैं z का y के रेस्पेक्ट में, तो आपने उसको वैसे रखा, और y को v के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y को v के रेस्पेक्ट में करेंगे, ये तो कांस्टेंट ट्रीट हो गया, इसका तो हो गया 0, और v का हो गया 1, तो यहाँ पे कोस एल्फा आ गया। डेल जेड अपॉन डेल वाई, डेल जेड, अच्छा डेल जेड अपॉन डेल वाई, ठीक है, और यहाँ पे था आपके पास डेल एक्स डेल वाई अपॉन डेल यू, तो डेल वाई अपॉन डेल यू में आपके पास साइन एल्फा आ गया। तो गाइज इसी तरह से सिंपल स्टेप्स आपने यहाँ पे फॉलो अप करने हैं, है ना। ये फिर आपने, क्योंकि आपको देखो प्रूव क्या करना है, डेल स्क्वायर में प्रूव करना है, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मिला डेल जेड अपॉन डेल यू की एक वैल्यू मिल गई, कोस एल्फा डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस साइन एल्फा डेल जेड अपॉन डेल वाई। यहाँ से एक काम करो, जेड हटा दो दोनों साइड से, तो डेल अपॉन डेल यू कोस एल्फा डेल अपॉन डेल एक्स प्लस साइन एल्फा डेल अपॉन डेल वाई, ये एक आपको रिलेशन यहाँ पे मिल गया। इसी तरीके से आपने डेल जेड अपॉन डेल वी कैलकुलेट किया, या आप बिल्कुल सेम तरीके से फिर डेल अपॉन डेल वी की वैल्यू निकाल ली। जब आपने स्क्वायर कैलकुलेट करना है, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर कैलकुलेट करना है आपने, तो डेल अपॉन डेल यू डेल जेड अपॉन डेल यू लिख सकते हैं। तो डेल अपॉन डेल यू की वैल्यू आप यहाँ से उठा के इसको रखते हैं यहाँ पे, और डेल जेड अपॉन डेल यू की वैल्यू आप डेल जेड अपॉन डेल यू की वैल्यू ये रख दें उठा के, है ना। एक में जेड है बस, एक में जेड नहीं है, दोनों में इतना ही फर्क है। इसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई करें कि कोस एल्फा कोस स्क्वायर एल्फा हो गया, और डेल अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल एक्स का मल्टीप्लाई हो गया डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और कोस एल्फा साइन एल्फा कोस एल्फा साइन एल्फा हो गया, और ये हो गया डेल स्क्वायर जेड एक्स वाई प्लस साइन एल्फा कोस एल्फा। इसी तरीके से आपने मल्टीप्लाई करके लिख लिया, तो आपका ये हो गया कोस स्क्वायर एल्फा डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और साइन स्क्वायर एल्फा डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। क्यों? डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स वाई और डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई एक्स से दोनों बराबर हो जाएंगी, तो यहाँ पे 2 टाइम्स प्लस हो जाएंगी, है ना। इसी तरीके से आपने डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर कैलकुलेट करना है, ठीक। सिमिलरली यू हैव टू कैलकुलेट डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर, और फिर जो फाइनली आता है ना उन दोनों को जोड़ दें, जो आपका रिक्वायर्ड आंसर है ना वो मिल जाएगा। गाइज बहुत छोटा छोटा काम कर रहे हैं यहाँ पे, कोई भी बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस सेशन, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर विद awesome contents. Thank you very much.